नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बेवरेजेस मेन्यू के बारे में, ड्रिंक्स मेन्यू के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारे मेन्यू के अंदर। हम लोग कोई भी एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे हमारा इंडियन कुजीन का हो, चाइनीज कुजीन का हो, मैक्सिकन हो, मॉडर्न कुजीन आजकल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोई भी कुजीन हो सकती है। हम लोग सबसे ज़्यादा जो ध्यान देते हैं उसके फूड के ऊपर देते हैं, उसके मेन्यू के ऊपर देते हैं। बट यहाँ पे जो बेवरेजेस का पार्ट है हम उसको बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं या मिनिमम ध्यान उस पर देते हैं, ठीक है। बट अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो जो कॉस्टिंग निकलती है हमारी, अगर मैं फूड की बात करूँ तो लगभग 30 से ज़्यादा हो जाती है। हम लोग तब भी 30 रखने की कोशिश करते हैं। बट वहीं जो बेवरेजेस की जो कॉस्टिंग होती है वो लगभग 20% या उससे भी कम होती है। कहीं कहीं पे तो सिर्फ 10% ही होती है, क्योंकि इंग्रेडिएंट ही उसमें उतने कम यूज हो रहे होते हैं। बट मार्जिन उनमें बहुत ज़्यादा होता है अगर मैं कंपेयर करूं फूड की तुलना में। बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भैया सिर्फ खाने पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं एज ए प्रोफेशन आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, आपको फूड मेन्यू के साथ साथ जो आपके जो बेवरेजेस मेन्यू है उन पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हो, आपने रेस्टोरेंट ओपन करा है, क्लाउड किचन ओपन करा है, डाइनिंग ओपन करा है, ठीक है, फास्ट फूड ओपन करा है, कुछ भी हो सकता है, तो भैया प्रॉफिट कमाना आपका धर्म है। बिना प्रॉफिट कमाए या बिना बिजनेस को समझे आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो तो बात की बात है, आप वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। जब एक नया मेन्यू बनता है कोई भी एक रेस्टोरेंट का, तो हम लोग जो बेवरेजेस के अंदर थोड़े मिल्क शेक रख लेते हैं, ठीक है, 2-3 मोजितो रख लेते हैं, ठीक है, या फिर 1-2 हमारे जो स्वीट लाइम सोडा, स्वीट सॉल्टी मिक्स, ये सब रख लेते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भैया मेरी जो कुजीन है क्या है। अगर मैं इंडियन कुजीन की बात कर रहा हूँ तो जो ड्रिंक मेरे आएंगे मेन्यू के अंदर वो इंडियन स्टाइल या इंडियन ट्रेडिशन के होने ही चाहिए। अगर मैं फास्ट फूड की बात कर रहा हूँ तो फास्ट फूड के हिसाब से होने चाहिए। अगर मैं चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ तो चाइनीज़ के हिसाब से ही होने चाहिए। और यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, चाहे मैं पानी की बात कर लूँ, ठीक है, चाहे मैं कॉकटेल मॉकटेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कॉकटेल की अगर मैं बोलूँ तो वो फिर एक अल्कोहलिक हो जाता है, बट नॉन अल्कोहलिक ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे वो मिल्क बेस्ड है, वाटर बेस्ड है या सोडा बेस्ड है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमें डालनी चाहिए, यही चीज़ें होनी चाहिए। इवन अगर मैं पानी की बात करूँ, कई सारे ऑनर से बात होती है तो बोलते नहीं नहीं हमारे यहाँ पे जो मिनरल वाटर कोई नहीं लेता है तो मैं नहीं रखूँगा। बट अब देखेंगे तो यहाँ मिनरल वाटर के अंदर वैसे ही कई सारी वैरायटी है। अब ब्लैक कलर का वाटर भी आने लग गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो कस्टमर को सोचने दीजिए, बट कस्टमर को ऑप्शन जरूर दीजिए ताकि आप मार्केट के हिसाब से अपडेटेड रहें। ट्रेडिशनली क्या होता था, ठीक है ना, ट्रेडिशनली क्या होता है, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, अगर कोई मिल्क शेक बनाना होता था, ठीक है, तो दूध लिया जाता था, पर्टिकुलर फ्रूट लिया जाता था, या उस फ्लेवर की आइसक्रीम ली जाती थी, थोड़ा शुगर सिरप डाल के उसको मिक्स कर दिया जाता था और हमारा मिल्क शेक रेडी हो जाता था, ठीक है। वेनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और बटर स्कॉच या फिर मैंगो बनाना, यही चलता था। इसके अलावा कुछ नहीं होता था। स्वीट लाइम सोडा होता था, सॉल्टी स्वीट या मिक्स, कुछ नहीं होता था। बट जिस प्रकार से फूड के अंदर इनोवेशन होता जा रहा है, क्वांटी के अंदर हम लोग इंडियन मिक्स कर रहे हैं, इंडियन के अंदर हम लोग चाइनीज मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग टैक्स मैक्स की बातें करते हैं, वर्ल्ड कुजीन की बातें करते हैं, खाने में हम लोग ये कर रहे हैं। आप भी अपने खाने में कर रहे होंगे, आप भी तंदूरी पिज़्ज़ा बेच रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, बट बेवरेजेस में हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। बट आप लोगों को बेवरेजेस के अंदर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ बेवरेजेस के ऊपर ही काम कर रही हैं, जिसमें कि कैमेटेरिक्स बहुत ही बड़ा एक अच्छा नाम है, ठीक है। 0 डिग्री है, 0 डिग्री थोड़े बेवरेजेस और दूसरी जो हमारे स्वीट्स हैं उनसे भी उनके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो आप भी अगर चाहें तो आप भी अपने मेन्यू के अंदर ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई ध्यान में रख के डाल सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉफिट जनरेट वहाँ पे कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी एक फूड का मेन्यू बिना ड्रिंक के कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ मेन्यू में खाने डालने से नहीं होगा, आपको ड्रिंक्स भी डालना ही डालना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे जैसे सीज़न बदलते हैं, गर्मी आती है,
ठंडी आती है, बरसात आती है, कभी वैलेंटाइन आता है, दिवाली आता है, तो उसके हिसाब से भी आपको अपने जो ड्रिंक्स के मेन्यू बदलने चाहिए। आजकल फिजिकल मेन्यू बदलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप QR कोड मतलब जो स्कैन करके ही मेन्यू चेंज कर सकते हैं, बार बार आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत इजी हो जाता है मेन्यू चेंज करना। पहले मेन्यू इसलिए चेंज नहीं हो पाते थे कि भैया पूरा का पूरा दोबारा से फिजिकली छपवाओ, बहुत सारा पैसा लगता था, बट अब तो आपको कंप्यूटर पे ही करना है, तो क्यों आप लोग नहीं कर रहे। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सर्विसेज चालू करी है। एक हमने प्रॉपर एक मेन्यू और रेसिपीज बना के रखी हैं, ठीक है, जो कि आप लोग ले सकते हैं और इन सब चीज़ों को आप अपने रेस्टोरेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज है, जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपको चीज़ें उसमें से अच्छी लगती हैं, अपने मेन्यू में डाल के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी है। दूसरा, आप चाहें तो आपके जो कस्टमाइज सिर्फ बेवरेजेस के मेन्यू है वो भी हम लोगों से प्रिपेयर करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर नीचे है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने एक मेन्यू सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, हमारे उससे देख के या अपने मर्जी से जो भी, या फिर हमसे कंसल्ट करके, और आप चाहते हैं कि उनकी कोई आपको ट्रेनिंग दे दे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से, तो हम वो भी आपके लिए कर सकते हैं, जिसके के लिए आपको फिर से नीचे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो एरिया है बेवरेजेस वाला वो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, बट यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पैसा है। आप लोगों ने देखा होगा बार के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा होता है, तो सेम उसी प्रकार से हमको भी सोचना है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही थी उन्हें छोड़ना है, मॉडर्न तरीके से हम लोगों को अपने ड्रिंक को प्रेजेंट करना है, और यहाँ पे अच्छा खासा हमको प्रॉफिट अर्न करना है। इसके अलावा बेवरेजेस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन से कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। बाकी जो बुक है और जो सर्विसेज है अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो हमें नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।